नेपाल में हिंदू राजा की वापसी, फिर मच गई गदर। 16 साल बाद नेपाल बनेगा फिर हिंदू देश। नेपाल में योगी आदित्यनाथ को देखकर वामपंथियों में मचा हड़कंप, सच हो गई योगी की भविष्यवाणी। ज्ञानेंद्र शाह फिर बनेंगे नेपाल के राजा, लेकिन नेपाल में योगी की तस्वीरें क्यों लग रही हैं, जानते हैं आप? वामपंथियों ने नेपाल के लोगों को भड़काकर जिस राजा को हटाया था, अब नेपाल की जनता ने फिर से गदर मचा दी है। नेपाल में लग रहे हमारे राजा आ गए हैं, महल खाली करो। नेपाल में 16 साल बाद हिंदू राजा की वापसी हुई है और कट्टरपंथियों के अंदर हड़कंप मच गया है। लेकिन नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह के वापस लौटते ही योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और फोटो क्यों लग रही है? आखिर योगी आदित्यनाथ नेपाल में क्या कर रहे हैं, जानकर पूरी दुनिया हैरान है। 2015 में योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था, क्या सच में अब वो सच होने जा रहा है? 16 साल पहले की बात है। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश हुआ करता था। 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक माओवादी आंदोलन और वामपंथी क्रांति के बाद भारत के इस पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन खाली करना पड़ा था। इसके बाद दुनिया का आखिरी हिंदू देश भी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हुआ। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 2008 में जब नेपाल को हिंदू देश से हटाया गया, उस दौरान भारत में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे चेहरे थे जो सांसद रहते हुए नेपाल के लिए युद्ध लड़ रहे थे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जब वापस काठमांडू लौटे, उस दौरान एयरपोर्ट में सिर्फ उनके स्वागत के लिए जनसैलाब मौजूद था। राजा के समर्थकों ने एक रैली भी निकाली। इस रैली में नेपाल को फिर से हिंदू देश और राजशाही की वापसी की मांग की गई। लेकिन इस रैली में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इस रैली में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए, जिसमें योगी का संदेश लिखा हुआ था, राजतंत्र पुनः स्थापित करें। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, नेपाल के राज परिवार से पुराना रिश्ता रहा है। नेपाल का पूर्व राज परिवार खुद को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है। नेपाल के पूर्व राजा वीरेंद्र गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति पर विशेष पूजा करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राजा वीरेंद्र के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। नेपाल 2008 तक हिंदू देश हुआ करता था, बाद में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने 2015 में नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनने का विरोध किया था। उस दौरान योगी ने नेपाल को हिंदू देश बनाए जाने का समर्थन किया था। 2017 में नेपाल में आयोजित विराट हिंदू महासम्मेलन में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था। उससे पहले 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद गोरखनाथ मठ ने राहत कार्यों में भाग लिया था और मंदिरों के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। नेपाल में कई बार योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने हिंदू देश की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया है। सिर्फ नेपाल ही नहीं, बल्कि भारत में भी जब हिंदू देश की बात आती है, वहां पर योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अब योगी आदित्यनाथ को देश का अगला पीएम अभी से मानने लगी है। यही वजह कि नेपाल में रहने वाले 80% हिंदुओं को लगने लगा है कि अगर भारत में योगी आदित्यनाथ पीएम बनते हैं तो नेपाल की किस्मत बदल सकती है। राजतंत्र भले न आए, लेकिन हिंदू देश बनाने में योगी जरूर मदद करेंगे। 2008 में कट्टरपंथी और वामपंथियों ने मिलकर साजिश रची थी, हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दिया था। लेकिन हिंदू देश का स्टेटस हटने के बाद पिछले 16 सालों में नेपाल के अंदर कुल 13 बार सरकार बदल चुकी है। मतलब नेता सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और खुद मौज कर रहे हैं। यही वजह कि 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले नेपाल को अभी लगने लगा है कि अभी से ज्यादा अच्छे हालात तो 2008 से पहले थे। इस वक्त नेपाल के पीएम ओली चीन के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए भी नेपाल के राष्ट्रवादी लोग और हिंदू डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में कहीं चीन कब्जा न कर ले नेपाल पर। योगी आदित्यनाथ भारत को भी हिंदू देश बनाने के समर्थक हैं। ऐसे में योगी पहले नेपाल को हिंदू देश बनाने वाले हैं और इसके बाद भारत का नंबर आएगा। योगी की नेपाल में एंट्री होने की वजह से भारत के कट्टरपंथी भी बिलबिलाने लगे हैं। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या नेपाल को फिर से हिंदू देश बनना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।